कश्यप मामले में अब एक नया मोड़। तमाम दलीलों के बाद सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले पर टिकी थी कि अचानक से आया एक ऐसा फैसला कि मनीष कश्यप के समर्थकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हम संविधान के आर्टिकल 32 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए याचिकाकर्ता को छूट देते हैं कि वह एनएसए से राहत के लिए उचित अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस अनुच्छेद 32 का जिक्र किया है वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा करार दिया था। बाबा साहेब ने कहा था कि अगर कोई मुझसे पूछे कि ऐसा अनुच्छेद जिसके बगैर संविधान अधूरा रहेगा तो मैं आर्टिकल 32 का ही नाम लूंगा। यह आर्टिकल संविधान की आत्मा और हृदय दोनों है और अब मनीष कश्यप को आर्टिकल 32 का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुई, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सुनवाई के दौरान मनीष कश्यप के वकील ने कहा कि अगर ऐसे अपराध पर लड़के को सलाखों के पीछे भेजा गया तो इस तर्क से तो सारे पत्रकार जेल में होने चाहिए। इस पर सिब्बल ने टोकते हुए कहा कि वह मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, चुनाव भी लड़ चुका है। सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने आगे कहा कि हम तमिलनाडु वाली एफआईआर पटना ट्रांसफर कर देंगे। इस पर तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अपराध अलग है। अगर ऐसा किया गया तो तमिलनाडु की एफआईआर रद्द हो जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि बिहार वाली एफआईआर किस मामले में दर्ज है, तो बिहार सरकार की तरफ से पेश वकील ने बताया कि मनीष कश्यप के ऊपर राज्य में कुल 3 एफआईआर है। उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप ने पटना में वीडियो बनाए और ऐसा दिखाया जैसे वह तमिलनाडु के हों। इन वीडियो में ऐसा दिखाया कि बिहार के प्रवासियों की हत्या की जा रही है। बिहार सरकार के वकील ने दलील दी कि मनीष कश्यप ने अपने वीडियो में फेक साउंड इफेक्ट इस्तेमाल किए थे। इसके अलावा तीसरे एफआईआर 2019 के केस से जुड़ी है। उन्होंने इसी तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि उन्हें इसलिए हथकड़ी लगाई गई कि प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार सरकार की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तमिलनाडु सरकार से पूछा कि तमिलनाडु की एफआईआर में क्या है। कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए बताया कि मनीष कश्यप ने कर्नाटक की घटनाओं को दिखाते हुए कहा कि यह सब तमिलनाडु में हो रहा है। फेक वीडियो साझा किए हैं। इन वीडियोज की वजह से ही एडवाइजरी बोर्ड ने एनएसए लगाने को कहा था। बिहार और तमिलनाडु सरकार की दलील के बाद मनीष कश्यप के वकील एडवोकेट मंदिर सिंह ने एक बार फिर दलील देनी शुरू की। उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप पर आरोप है कि उन्होंने 5 मार्च 2023 को अपने चैनल पर दिखाया कि बिहार के मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अलग अलग अपराध है। देखिए, उन्होंने फेक वीडियोज बनाए और उसे प्रसारित किया। इस पर मनीष कश्यप के वकील ने कहा कि मेरी बात सुनी ही नहीं जा रही है तो मैं क्या करूं। यही बात दैनिक भास्कर ने भी रिपोर्ट की थी। आप दैनिक भास्कर को देख लीजिए। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, तमिलनाडु जैसा राज्य तो शांत है, आपने इस तरह का कुछ शेयर किया और पूरे राज्य में उथल पुथल की स्थिति बन गई। इस पर मनीष कश्यप के वकील ने कहा लेकिन यह तो हर जगह है, तमाम मीडिया सोर्सेस ने इसे छापा है। मनीष कश्यप के वकील इस बात पर अड़े रहे कि सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच दूसरे संस्थानों की मीडिया रिपोर्ट भी देखे। एडवोकेट मंदिर सिंह ने कहा यही बात तो और मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट की है। ठीक इसी तरह का एक मामला मणिपुर का था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, थैंक यू, और अपना फैसला सुना दिया। तो साथियों, आप अपनी राय हमें कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल सोलफ हिंदी को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो